वृंदावन की गलियों में एक छोटा सा मगर साफ सुथरा सजा सवरा घर है। एक गोपी माखन निकाल रही है और मन ही मन अभिलाषा कर रही है कि आज तो कन्हैया अपनी टोली के साथ आए और मेरे घर से माखन चोरी करके खाएं। लेकिन आज कन्हैया आए हैं और आंखों से कान्हा को मैं निहार सकूं, ऐसा अगर मुझे मौका मिल जाए या उनकी ऐसी लीला मैं निहार सकूं तो मैं कितनी भाग्यशाली होंगी। उसके सवरे सलोने मुखड़े पर लिपटा सफ़ेद माखन कितना मनोहर दिखाई देगा। काश आज कान्हा मेरे घर आए और ऐसा करते हुए कि आज माखन में थोड़ा सा केसर और मिला देती हूँ और थोड़ा सा बादाम इलायची किशमिश मिश्री भी मिला देती हूँ। कान्हा को कितना भाएगा ना, माखन की सुवास और स्वाद उसके कितना अच्छा लगेगा। लो, अब तो माखन भी तैयार हो गया है। अब ऐसा करती हूँ कि मटकी में थोड़ा सा शीतल जल भी रख देती हूँ ताकि माखन जल्दी से ना पिघले, क्योंकि पिघलेगा तो शायद बिखर जाएगा वो। फिर इतना मनमोहक नहीं लगेगा जितना मेरे कान्हा को अच्छा लगेगा। गोपी सोचती है कि कान्हा को कैसे बुलाऊं, कौन सी तरकीब लगाऊं कि आज वो आ जाएं, क्या करूं। और गोपी को विरह जो है वो बढ़ती जाती है। चलो गली में देखती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। तभी मनसुखा दिखाई देता है। अरे ओ मनसुखा, कहाँ भागे जा रहे हो? जरूर कान्हा संग खेलने जा रहे होगे। इसे ही बुलाती हूँ। मनसुखा, ओ मनसुखा, तनिक यहाँ तो आ। मेरा एक काम कर दे, तुझे मैं माखन दूंगी। आज मुझे बहुत अच्छा माखन निकाला है, तनिक आ तो सही। मनसुखे का दिमाग में तुरंत नई कीड़ा आई। दौड़ते दौड़ते बोला, मुझे देर हो रही है, वहाँ कान्हा खेलने के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब यह गोपिंगा क्या करे, कैसे बुलाए कान्हा को। लेकिन आज इस गोपी का बावरा मन कह रहा है कि वो छलिया जरूर आएगा। यहाँ से छुपकर मैं उसकी लीला जरूर देखूंगी, बस आ ही जाए, आ ही जाए। आ जा ना कान्हा, देखकर अब और सता मत। गोपी की आंखों से विरह के आंसू निकलने लगे। गोपी बावरी सोचने लगी कि जरा देखूं बाहर कहीं आया तो नहीं, और मन में सोचने लगी, अरे ओ वो आएगा भी, मैं गरीब जो हूँ। वो तो अच्छे अच्छे घरों में जाता होगा, मेरे माखन भला कहाँ उसे भाएगा। क्या करूं, क्या तड़प से बढ़ती जा रही है। सुन लेना कान्हा मेरी पुकार। गोपी ने तभी रुदन करते करते कान्हा जी के बारे में सोचते सोचते ही सो गई। अरे हमारे कान्हा इस अवसर की ताक में है। सारी बाल गोपी मंडली चुपके चुपके आंगन से भोजनशाला की ओर बढ़ रही हैं और माखन की खोज कर रही हैं। कान्हा जी ने कहा, अरे मनसुखा, तो कहाँ तो रहता कि गोपी के बड़ा अच्छा माखन निकाला है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे वो देख, एक सुंदर सी मटकी पड़ी हुई है, उसमें देखो। अरे वाह, मिल गया मिल गया। आओ सभी आओ, माखन खोले। आहा, कितनी सुंदर सुवास, तनिक खाकर तो बताओ कैसा स्वाद आ रहा है इसका। ऐसा माखन तो मैया ने भी कभी नहीं बनाया। मित्रों को यह कान्हा जी का मनोरथ भी देखिए। कहते हैं आज तो मन कर रहा है कि गोपी अपनी गोद में बैठाकर हाथों से माखन खिलाए। जरा कोयल की आवाज तो निकालो, ताली बजाओ ताकि गोपी जाग जाए। सखा बोले, मार पड़ेगी हम सभी को, आज तक कोई आवाज नहीं निकाली। कान्हा जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ वैसा ही करूँ। बस, सबका क्या था, अब क्या था कि सबने ताली बजानी और कोयल की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। पावली कोपली पहले ही मंडली की आवाज़ सुनकर जाग कर ये सब संवाद सुन रही थी। मन ही मन आनंदित हो रही थी कि गोपी की आंखों में अब विरह के बदले आंसू बह रहे हैं और शुद्ध बुद्ध भूलती जा रही है। कान्हा जी को ज्ञात था कि गोपी अंदर ही है, तो कान्हा जी ने अंदर गई और देखते हैं कि एक कक्ष में गोपी अपनी सुध बुध खोई बैठी है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। कान्हा जी ने गोपी के पास जाकर कहता है,
अब यह छुप कर बैठी हो, आओ न माखन खिलाओ। आ जाओ तो हाथों में ही माखन खिलाऊंगा। तेरी मनोरथ है कि आज मैं तेरे घर का माखन ही खाऊं, और मैं तेरे यहाँ मनोरथ है तेरे हाथों से माखन खाऊं। तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो अब तू मेरा भी मनोरथ पूर्ण कर दे। बावरी गोपड़ी का तो मानो जन्म ही सफल हो गया है। जन्मों की कामना फलीभूत हो गई है। अब गोपी कान्हा को गोद में लेकर माखन खिलाने लगी। आंखों से आंसू की धारा निरंतर बह रही थी और कान्हा जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से गोपी के आंसू पोंछ रहे थे और खुद भी आंसू बहने से रोक नहीं पाए और कहा, अरे तो रो क्यों रही है? देख मैं आ गया हूँ ना। ना देख मैं हूँ ना, देख मैं हूँ ना। गोपी रोते रोते माखन खिला रही है और कान्हा जी रोते रोते माखन खा रहे हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य होगा ये। ऐसा गोपी का भाग क्या कहने। जय श्री राधे। इसी तरह की और मनमोहक, मनोहर और श्री कृष्ण बंसी वाले कान्हा जी की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।